क्या रे, यहां क्या लेने आया है? जानता है ना, पुलिस तेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। जल्दी ही वो तुझे पकड़ लेंगे और एनकाउंटर के नाम पर उड़ा भी देंगे। तुम नहीं बचने वाले। जाओ यहां से। मौत से ना मैं कभी डरा था और ना मैं आज डरता हूं। मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी किताबों से ज्यादा मैगजीन्स और बुक्स में आपके बारे में पढ़ा है। अपने मम्मी और पापा से मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या कहा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने खुदगर्ज इंसान होंगे। हाँ, खुदगर्ज हूं। तो देवराज तो एक नेक इंसान था। तुम जैसा भ्रष्ट आदमी देवराज कतई नहीं हो सकता। वो तो अपने फर्ज के लिए जान तक दे सकता था। तुम जरूर एक बहरूपिया हो। रुक क्यों गए? तुम्हारा एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को देखकर चौंक गए हो क्या? ये दोनों मेरे आदमी हैं और मेरे लिए काम करते हैं। शूटिंग में ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तुम इसलिए बच गए क्योंकि इन्होंने तुम पर गोली नहीं चलाई, मेरे कहने पर। देवराज के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 50 से ज्यादा एनकाउंटर। मेरे नाम से अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाया करता था। मैं गरीबों का मसीहा हुआ करता था। हर तरफ मेरा नाम गूंजता था। खौफ का दूसरा नाम देवराज, देवराज, देवराज। सब मिट्टी में मिल गया। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जानना चाहते हो क्या हुआ? नहीं! कितना बदकिस्मत हूं मैं, उनकी फोटो तक नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी अंधेरों से भर दी उन लोगों ने। मेरे परिवार को आग में झोंक दिया और ये देवराज कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारा भी यही हाल होगा। सुनो, तुम एक पुलिस वाला बनना चाहते हो ना, लेकिन उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है तुम नहीं जानते। जाओ यहां से और पुलिस वाला बनने का सपना भूल जाओ, भूल जाओ। बेटा बाहर चलो। क्या कसूर था मेरे बीवी बच्चों का? क्यों मार दिया उन लोगों को? जाओ बेटा। कहाँ है वो? कौन? कौन? तू अच्छी तरह जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जल्दी से बता दे कहाँ छुपा कर रखा है। ये यहाँ पर कैसे आया? तू इसे पहनती है या तुम पहनती हो? कहाँ मर गए थे? क्या हुआ? हमने पूरा घर छान मारा सर, वो कहीं नहीं है। इधर आ। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। जाओ जाके अच्छी तरह से ढूंढो। जाओ जल्दी। इसी गन से उड़ाऊंगा साले को। वो अभी जिंदा है? क्या है? इसी ने छेला भाई को मारा था। लगता है ये खुद को हमारे हवाले करने आया है। मैंने सुना किसी कॉलेज के लौंडे ने मेरे बेटे को मारा, तो वो तू है। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। उसे हॉस्पिटल में देखने के बाद ही मुझे पता चला कॉलेज का कोई ऐरा गहरा लौंडा इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता। उसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। मैंने सुना तेरा सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का है। कोई ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं, बल्कि देवराज जैसा महान पुलिस वाला। तू जानता है उस देवराज को मैंने ही उसकी औकात दिखाई थी। मैं तो सोच रहा था तू कहीं छिपा हुआ होगा, लेकिन तू तो सीधा मेरे पास आ गया। काफी बहादुर लगता है। आज तक मैंने किसी से इतनी देर बात नहीं की। 9 से 9 बजे तक मैं बहुत बिजी रहता हूँ। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। चल गाड़ी में बात करते हैं। मैं तो तुझे जान गया हूं, अब तू भी मुझे जान ले। वेदनायकम टी स्टॉल मेरी दुकान है। 10 साल की उम्र में मैं यहाँ पर काम किया करता था। एक दिन मेरे हाथों से एक ग्लास टूट गया, तो मेरे मालिक ने मुझे चांटा मारा, तो मैंने वही टूटा हुआ ग्लास लेकर उसके पेट में घुसा दिया। मुझे 6 साल के लिए चिल्ड्रंस होम भेज दिया गया। छूटने के बाद सबसे पहले मैं सीधा यहीं आया अपना बदला लेने के लिए। बॉस का बेटा कैशियर की कुर्सी पे था
वो मुझे देखते ही डर गया और सीधा आकर मेरे सामने झुक गया। उसने मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में डर था। वो भाग गया यहां से। पता है, वो आज तक कभी वापस नहीं आया। यहाँ की ज्यादातर दुकानें अब मेरी हैं। सबको डराकर मैंने अपने नाम कर ली। वीएन ज्वेलर्स, वीएन चिट फंड, वीएन कंस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या क्या। हर वक्त दुनिया के लोग डरने के लिए तैयार रहते हैं, बस जरूरत होती है तो डराने वाले की। और वो मैं हूं, विनाश राव। विनाश से पैदा होता है भय। नमस्ते भाई। सब ठीक तो है ना? तुझे क्या लगता है मैं इन सब से मिलने आया हूं? इस जगह की कीमत 600 करोड़ है और मैं अगले हफ्ते इसका मालिक बनने वाला हूँ। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? जी आपकी कृपा है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भय, विनाश राव का भय। ये जंगल है और जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना जरूरी है। मैं भी कभी सीधा साधा था और चूहे तक को नहीं मार सकता था। पर अब वैसा नहीं है। अब मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। मैं लोमड़ी को, चीते को, हाथी को, शेर को, सबको आसानी से मार सकता हूँ। बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। जानता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का भगवान हूं। ये दिखने में तो तुम्हें मिनरल वाटर लग रहा होगा। प्योर स्पिरिट है ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। इसकी वजह है विनाश राव का भय। मेरे बेटे पर हाथ उठाने के लिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन एक मौका दे सकता हूं। तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। इसे सही सलामत इसके घर छोड़ दो। जा सकते हो। ठीक है भाई। बड़े भाई के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है। इस ट्रक में स्पिरिट है, सब जानते हैं, लेकिन किसी की मजाल है जो इसे रोक दे। मुझे एक बार एक पुलिस वाले ने रोका था, ट्रक से उड़ा दिया। मैं अभी आया। अरे भैया सुनो, एक फोन कर सकता हूँ? आई लो, कर लो। क्या भाई, बात हो गई? वैसे तुम्हें छोड़ना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? स्पिरिट की स्मगलिंग करने पर वहीं तो जाके कंप्लेन लिखाऊंगा। मैं तो बर्बाद हो गया सर। हम लोग यहाँ पे किसी को आबाद करने के लिए नहीं बैठे हैं। सर। विनाश राव से पंगा लेगा तो ऐसे ही हो। कुछ कीजिए सर। ए, निकाल इसे बाहर। मैं आपके पैर चल, पड़ता हूँ सर। चल, आप ही चल, का सहारा है चल, सर। कुछ कीजिए। सांप मिले हुए हैं। अरे वो देखो 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 कौन आया है। साले को एनकाउंटर में कब का लुढ़क जाना चाहिए था, लेकिन विनाश राव से मीटिंग करने के बाद अब मेरे सामने कैसे सीना चौड़ा करके खड़ा है। क्यों बे, अब उसकी कंप्लेंट करना चाहता है? पर कंप्लेंट लिखेगा कौन? तू लिखेगा। क्या मतलब? अरे ये जेम्स है ना? बिल्कुल भाई। यहाँ कैसे? मैंने इसे स्पिरिट की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और यहाँ ले आया। लॉरी माल के साथ बाहर खड़ी है और ड्राइवर यहाँ अंदर है। अब तो कंप्लेंट लिखेगा ना? तेरी ये हिम्मत साले। एक मिनट, इतनी जल्दी गन निकालने की जरूरत नहीं है। फोन बज रहा है, उठा ले। हेलो। एक बात बताओ, वहाँ कितने आदमी हैं? पूरे 6। सर जल्दी से अपनी आइटम को बचा लो। 6 आदमी और 1 औरत, बहुत कुछ हो सकता है सर। नहीं मतलब कहीं उसका खून वून कर दिया तो? FIR लिख जल्दी से। यस सर। बोलिए क्या लिखना है, बोलिए। FIR? विनाश राव के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिखूं? मैं बताता हूँ कैसे लिखनी है। विनाश राव मिनरल्स की लॉरी नंबर MH024545 मिनरल वाटर के नाम पे स्पिरिट की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई है। ड्राइवर चश्मदीद गवाह है और वो गवाही देने को तैयार है। और उस लॉरी को एक चेक पॉइंट पर पकड़ा गया और जिस ईमानदार ऑफिसर ने ये काम किया उसका नाम है इंस्पेक्टर पाटिल। मैंने कब पकड़ा यार? लॉरी ड्राइवर तेरे सामने स्टेटमेंट देगा कि ये विनाश राव का किया धरा है। चल बोल। हाँ सर, इन्होंने जो कहा सच है सर। शक्ल क्या देख रहा है? चल साइन कर। कैसे करूं यार? ठीक है, मत कर। कैसे? हाँ, जानू को अरे टोपी से बाहर भेज दो। इधर इधर पेन हाँ, चल कर। पेन 2 दिन तक तेरी जानू हमारी कस्टडी में रहेगी। अगर तू पलटी मारा ना तो 3rd डिग्री उसे मिलेगी।
चल चल। मर गया यार। पाटिल साहब आपने तो कमाल कर दिया। यकीन नहीं होता सर, आपने तो साबित कर दिया कि आप विनाश राव के पालतू कुत्ते नहीं है। ऐसा मैं नहीं, बाकी लोग आपके बारे में कहते थे सर। आपने तो झंडे ही गाड़ दिए। मैंने कुछ नहीं किया यार। यही तो बड़प्पन है आपका। जैसे ही पेपर में आपकी तस्वीर के साथ ये न्यूज छपेगी, आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। न्यूज की टैगलाइन होगी पाटिल का जलवा, और उसके लिए हमें चाहिए आपकी स्माइलिंग एक फोटो। कंजूसी नहीं, मुस्कुराइए, जल्दी लेना। सर, टोपी सीधी करो। ये क्या किया तुमने? विनाश राव के खिलाफ एफआईआर लिखने की हिम्मत की तुमने, और तो और मीडिया को बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हो। दिन में चढ़ गई है क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। हाँ, पागल हो गया हूँ मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ। एक लौंडे ने मुझे पागल कर दिया है। हेलो, क्या कर रहे हो? पागल हो गया हूँ। मेंटल हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस भेजो जल्दी। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विनाश राव मिनरल्स स्प्रिट के घोटाले में पकड़ी गई लॉरी के साथ विनाश राव का कोई ताल्लुक नहीं है। उस कंपनी को वो 1 साल पहले ही बेच चुके हैं। विनाश राव, कटिंग ला। इतने सारे वेटर मेरे स्वागत के लिए खड़े हो। अरे जाओ यार, दूसरे कस्टमर को अटेंड करो। जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, जल्दी चाय लाओ मेरी। हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना? लाओ चाय पीकर देखते हैं। ये रहे तेरे टूटे ग्लास के पैसे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टूटी ग्लास से किसी का खून कर दे। जानता है तू किससे बात कर रहा है? जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में बोलते नहीं। किसी ने सिखाया नहीं? चमचा कहीं का। विनाश राव, तेरे इनकाउंटर प्लान से बचने के बाद मैं सीधा कॉलेज गया, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। हॉस्टल गया, वहां से भी निकाल दिया। पुलिस अफसर बनने के मेरे बचपन के सपने पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। मैं तुम्हारे पास जब आया तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन तुमने जो मुझे सिखाया उसके बाद तो मुझे जीने का नया मकसद ही मिल गया। तुमने मुझे वो बताया जिसने मेरे अंदर एक नई जान डाल दी। पता है क्या? भय। विनाश राव भय पैदा करता है। मैंने भी वही किया। मैंने पाटिल की रखेल को उठवाया और चाकू की नोक पर उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों को डरा कर उनकी जमीनें हड़प लेते हो ना? कभी तुमने अपनी कोई जमीन किसी को दी है? तू सोच रहा होगा कि ये सब अचानक 2 दिन में कैसे बदल गया। विनाश राव, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, भय। देखा भय आखिर क्या क्या करवा सकता है। आज के बाद सब बदलेगा। बुराई पर अच्छाई का झाड़ू चलेगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तूने मुझे पुलिस वाला बनने से रोका। सिर्फ इंसानों को अपनी रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, पर तू एक जानवर है। ये मैंने नहीं, तूने खुद कहा था। तुझे पुलिस की नहीं, एक शिकारी की जरूरत है। देख देख देख, वो शिकारी तेरे सामने खड़ा है। सबका नंबर आएगा, सबका।